नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राजन कुमार और आप देख रहे हैं नोमाड भाई यूट्यूब चैनल। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फील्ड का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है। मैं इस चैनल पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फील्ड से जुड़े कई लोगों को आप लोगों के साथ लाते रहते हैं, आप लोगों से बातचीत करवाते रहते हैं ताकि आप लोगों का भी नॉलेज इंक्रीज़ करे और आप लोग भी भविष्य में आगे बढ़ सकें। हमारे साथ एक GTOs के ट्रेनी मौजूद हैं। इनका नाम नितिन है। नितिन जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं और SIS में आपने कैसे ज्वाइन किया। बेसिकली मेरा नाम नितिन कुमार दुबे है और मैं झारखंड गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। झारखंड गोड्डा के रहने वाले हैं। हाँ। और मैंने अपने करियर का शुरुआत SIS में एज ए सुपरवाइज़र ज्वाइन किया था। और बहुत बड़ी बात, इन्होंने करियर का शुरुआत एज ए सुपरवाइजर SIS में ही किए थे। हाँ, आगे बताइए। और मेरा यहीं पे मैं ट्रेनिंग किया था गढ़वा ट्रेनिंग सेंटर में। अच्छा, जहाँ पे अभी आप GTO का ट्रेनिंग कर रहे हैं वहीं पे आप? बिल्कुल। कब ज्वाइन किए थे SIS? मैं 2018 में किया था सुपरवाइजर में, एज ए सुपरवाइजर। उस टाइम मतलब क्या क्राइटेरिया था सुपरवाइजर का? सुपर क्राइटेरिया था कि आपका हाइट होना चाहिए 170, आपका इंटरमीडिएट का आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, साथ ही आप चेस्ट आपका 80 होना चाहिए। उसके बाद फिर आपका जो ये है कम्युनिकेशन स्किल है वो ठीक ठाक होना चाहिए, मतलब आप किसी गार्ड्स को ब्रीफिंग कर सकते हैं आप। वेरी नाइस। तो उसमें कितना दिनों का ट्रेनिंग था और फिर पोस्टिंग कहाँ मिला आपका और कैसे कैसे आपका करियर आगे बढ़ा? उस समय में 2 महीने का ट्रेनिंग था और 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद मेरा पहला पोस्टिंग चेन्नई था। अच्छा, चेन्नई चले गए? जी बिल्कुल। और चेन्नई में मेरा उसमें कॉग्निजेंट हमको पहला यूनिट मिला था, जहाँ पे मैं पहले पोस्टिंग के दौरान काम करने का मतलब शुरुआत जो था वो मैं वहाँ से किया। उसके बाद मैं एज ए ट्रेनी 1 से 2 महीना मैं सीखा कामों को, कैसे काम किया जाता है, क्योंकि मुझे सिक्योरिटी फील्ड का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था जब मैं इस इंडस्ट्री में इन किया था। देन सीखने के बाद मैं वहाँ पे काम अपना स्टार्ट किया और एज ए सुपरवाइज़र मैं काम किया वहाँ पे 5 to 6 मंथ में काम किया। देन वहाँ पे मुझे प्रमोशन मिला, मैं SI बना। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे आप झारखंड के गोड्डा के रहने वाले हैं, आपका पोस्टिंग हो गया चेन्नई, इतना दूर चले गए, आपको डर नहीं लगा? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अपने घर के आसपास 100-50-200 किलोमीटर के आसपास ही काम करना चाहते हैं, इतना दूर कैसे चले गए आप? जी, ये बिल्कुल सबके मन में रहता है कि मैं अपने घर के पास ही काम करूं, लेकिन जब आप घर से निकल जाते हैं काम करने के लिए, आप चाहते हैं अपने आप को किसी ऊंचाई पे देखना चाहते हैं, आपका सपना बड़ा होता है, तो आपको कुछ त्याग भी करना पड़ता है। यदि आप चैलेंजेस लेंगे देन चैलेंजेस आपको रिजल्ट देगा। वेरी नाइस। तो मैं गया वहाँ पे, फिर मैं काम को स्टार्ट भी किया। अच्छा, एक सुपरवाइजर के रूप में आपको कितना घंटा ड्यूटी करना पड़ता था और सैलरी कितनी मिलती थी? एज ए सुपरवाइज़र मुझे 8 घंटे का ड्यूटी करना पड़ता था और वो 26 दिन का ड्यूटी था। सैलरी उसमें वहाँ 18,500 रुपया था। वेरी नाइस। और वहाँ पे ड्यूटी के दौरान मुझे शिफ्ट देखना होता था। जैसे एक शिफ्ट में वहाँ पे 3 सुपरवाइज़र होते थे और अपना लोकेशन होता था SDB 1, SDB 2, SDB 3। तो उसको लोकेशन को आपको देखना होता था, कैसे आपके सुरक्षाकर्मी काम कर रहे हैं, आप किसी को दिक्कत तो नहीं है और कोई ड्यूटी पोस्ट से कहीं और चली तो नहीं गया है। तो सब चीज़ आपको ध्यान में रखना होता था और एज ए पेट्रोलिंग देखना होता था। फिर रिपोर्ट अपने सीनियर को जो ASO होते थे वहाँ पे सबमिट करना पड़ता था। तो ये काम मैं वहाँ पे कंटिन्यूसली 1 साल वहाँ पे मैं रह के किया। अच्छा, आपका प्रमोशन भी कई लेवल पे हुआ है, मतलब प्रमोशन लेवल एक बार बताइएगा कैसे कैसे क्या क्या? पहले जब मैं SI के रूप में वहाँ पे काम किया, फिर मैं वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हो गया छत्तीसगढ़। अच्छा, चेन्नई से सीधा छत्तीसगढ़ आ गए? छत्तीसगढ़ हो गया। चेन्नई पे कितना दिन बिताए होंगे आप? ऑलमोस्ट 1 ईयर। 1 साल बिताए हैं? जी। ओके। और उसके बाद फिर मैं छत्तीसगढ़ में लाफार्ज, जो अभी निवोको के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पे मैं ज्वाइन किया एज ए SI। अच्छा। SI के रूप में मैं वहाँ पे 1 साल काम किया। ओके। और काम करने के बाद वहीं पे मुझे प्रमोशन मिला ASO का। अच्छा। तो ASO में मैं मुश्किल से 1 से 1.5 महीने ही काम किया। देन मेरा, क्योंकि मेरा वहाँ पे जो 1.5 साल रह के वहाँ काम किया था मैं, तो उस काम करने के दौरान मेरा रिलेशन बहुत अच्छा हो गया था। अच्छा। एज ए क्लाइंट से रिलेशन अच्छा हो गया था और किसी भी काम को मैं अपने मन से और दिल से करता था तो क्लाइंट को भी पसंद आता था। देन तो वहीं पे मुझे प्रमोशन किया गया ASO के रूप में। तो 1 से 1.5 महीने काम करने के बाद, क्योंकि मेरा रिलेशन ब्रांच से भी बहुत अच्छा था, तो ब्रांच से
भी हमको ऑफर किया कि आप एक काम कीजिए, आप एरिया ऑफिसर के रूप में आप नया काम कर सकते हैं। अरे वाह, बहुत आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। बढ़िया। तो ब्रांच को लगा वैसा कि ये आप कर सकते हैं, तो आपको मौका दिया जाएगा। तो मैं मौके को एक्सेप्ट किया। देन मैं एक्सेप्ट करने के बाद मुझे पहले काम सिखाया गया ब्रांच में कि आप काम कैसे करेंगे। 3 महीने का वहाँ पे काम को आपको सिखाया जाता है कि आप अच्छे से काम को देखिए, यूनिट को कैसे देखा जाता है, कैसे मैन पावर अरेंज किया जाता है, कैसे यूनिट में सारे सिस्टम को आपको समझ के अब फिर आपको इम्प्लीमेंट करना होता है। देन ओवरऑल आपको सिखाया गया। सिखाने के बाद जब आप काम करना शुरू करते हैं, वहाँ पे शुरू करने के दौरान कई चैलेंजेस आते हैं। कई यूनिट ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको मैन पावर का प्रॉब्लम आएगा, कुछ यूनिट्स में सैलरी का कुछ इशू आ जाएगा, तो वहाँ पे अच्छा, आपको एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपने 2017 में ज्वाइन किया था ना? 18 में जी 2018 में एक एसएस के रूप में इन्होंने ज्वाइन किया, सिक्योरिटी सुपरवाइजर के रूप में। जी। और आप एरिया ऑफिसर तक पहुंचने में आपको कितने साल लग गए हैं? मुझे ऑलमोस्ट 3 साल लगा था। 3 साल में एक सुपरवाइजर एरिया ऑफिसर बन सकता है। बिल्कुल। बहुत बड़ी बात। हाँ, एरिया ऑफिसर के रूप में मतलब आप कैसा कैसा काम करते थे, और कितने यूनिट्स थे, कितने गार्ड थे आपके अंदर में? जैसे एज ए एरिया ऑफिसर आप जब ज्वाइन करते हैं तो उस समय आपको कुछ यूनिट लोकेट किया जाता है। ओके। जैसे कि मुझे जो लोकेट था वो यूनिट था 27 यूनिट थे जी। और उसमें कुछ छोटे थे, कुछ बड़े थे, जिसमें निवोको था, लैनको था। अच्छा, सबसे छोटा यूनिट में कितने गार्ड थे सबसे आपके? छोटा 80 ज्वेलर्स के नाम से था, जिसमें एक गार्ड नाइट शिफ्ट में लगता था। एक गार्ड नाइट। और सबसे बड़ा यूनिट सबसे बड़ा लैनको था, जहाँ 240 का मैन पावर था। 240। बिल्कुल। और आपके अंदर में टोटल कितने गार्ड सुपरवाइजर्स काम करते होंगे? मेरे अंदर टोटल 387 गार्ड सुपरवाइजर 387 गार्ड। जी, मैन पावर कह सकते अच्छा, हैं। टोटल 387 लोग काम करते हैं। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। एक एरिया ऑफिसर के रूप में मतलब आपको जॉब करने में कैसा लग रहा था, और सैलरी उलरी क्या मिल रही थी आपको? एज ए एरिया ऑफिसर जब मैं ज्वाइन किया तो मुझे मेरा जो सैलरी जो सीटीसी के रूप में जाना जाता है, सीटीसी जब मेरा सेट किया गया तो वो 32,000 का था। 32,000। बिल्कुल। और उसके बाद मुझे जब मैंने काम किया, कुछ कलेक्शन निवोको का था, जो जैसे आप समझ सकते हैं कि जो हम पेमेंट करते हैं गार्ड को, तो वो कलेक्शन एक होता है जो आपको लाना होता है यूनिट से। अच्छा। तो उसमें कुछ कलेक्शंस था जो बहुत लंबे समय से रुका हुआ था, जो नहीं आ रहा था। उसमें भी मैंने एफर्ट्स किया। देन मैं वहाँ से कलेक्शन लाया। कंपनी ने इंसेंटिव भी दिया कि आपने अच्छा काम किया। एंड आप जब वो काम करते करते जब आपका 1 साल होता है तो आपका पीएमपी होता है। हर 1 साल में एसआईएस पीएमपी करती है अपने एम्प्लॉयज़ के सैलरी इंक्रीमेंट के लिए। उस पीएमपी में आपका 1 साल का रिकॉर्ड दिखाया था कि आप कैसा काम किए, केपीआई इसको कहते हैं। तो वो की परफॉर्मेंस इंडेक्स जो वो देखा जाता है, आपने कितना ऐसे आप जो एरिया ऑफिसर के रूप में काम करते हैं तो आपको एक रोटा दिया जाता है। आईऑफ कहते हैं। आईऑफ से एक सिस्टम होता है जिसमें आपका रोटा आता है। रोटा में आपको यूनिट्स लोकेट किया जाता है। वो यूनिट पे आपको जाके विजिट करना, वो डेली टास्क होता है। तो वो आप टोटल जब कंप्लीट करेंगे, आपका नाइट चेक, डे चेक प्रॉपर होगा, आपका कलेक्शन टाइमली रहेगा, क्लाइंट की तरफ से डिडक्शन नहीं रहेगा, कोई किसी तरह का पेनल्टी नहीं रहेगा, थेफ्ट केसेस नहीं रहेंगे। तो आप ओवरऑल आप जब अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे तो आपको कंपनी उसी हिसाब से पीएमपी आपकी करेगी, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट करेगी। तो मेरा पीएमपी उसमें हुआ था और मेरा 5,000 मेरा इंक्रीज़ किया था कंपनी। तो अभी प्रेजेंटली मेरा सैलरी 37,000 जो था वो उसके बीच था मेरा। और उसके बाद मेरा एक सपना था कि एसआईएस में मैं जीटीओ बनूँ। तो मैं वही सवाल आपसे पूछने वाला था कि जब इतनी अच्छी जॉब आप कर ही रहे थे तो फिर जीटीओ को क्यों ज्वाइन किया? मतलब जीटीओ करके भी तो आपको वही करना है। बिल्कुल। और जब मैं सुपरवाइजर के ये बताना चाहूँगा, जब मैं सुपरवाइजर का ट्रेनिंग कर रहा था उस समय जीटीओ का सेकंड फेज का एग्जाम यहाँ पे चल रहा था। अच्छा। जिसको मैं देख के मैं उसमें मैं फर्स्ट फेज दिया हुआ भी था। सॉरी, याद आ गया मुझे। उसमें आरडी सिंह सर थे, उसमें मैं फर्स्ट फेज दिया भी था। उसमें मैं क्वालिफाई भी हुआ था, बट मैं कंटिन्यू ट्रेनिंग पे था। तो एक तरह कह सकते हैं कि आगे हमको उसमें हिम्मत नहीं हुआ कि अब मैं ट्रेनिंग और कर सकूँ। देन मैं उसमें जीटीओ में नहीं किया। उसके बाद मैं सोचा अपना काम कर लेता हूँ, फिर अगले साल जब निकलेगा वैकेंसी तो मैं कर लूँगा। तो मैं गया, लेकिन ड्यूरिंग टाइम की कोविड आ गया। देन 2 साल तक कोई वैकेंसीज नहीं आई। जैसे ही वैकेंसीज आई मुझे मौका मिला, मैं जीटीओ दिया एंड क्वालिफाई करके भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और ट्रेनिंग के बाद फिर मैं ज्वाइन करूँगा। देन जीटीओ क्या होता है कि आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है कंपनी में आगे बढ़ने के लिए। तो इस अपॉर्चुनिटी का मतलब आप ऑलमोस्ट फ़ायदा उठा सकते हैं और अच्छे काम करके अपने आप को एक सीनियर लेवल पे, जैसे ब्रांच हेड हो गए, सीनियर ब्रांच हेड हो गए, एवीपी हो गया, वीपी लेवल तक या प्रेसिडेंट लेवल तक अपने आप को पहुंचा सकते हैं। मतलब आपकी इच्छाएं बड़े बड़े हैं, तभी आप जीटीओ में आए हैं। क्योंकि ऑलरेडी आप एरिया ऑफिसर थे, जी, है ना?
तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अगले 5-10 सालों में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं साहिल? बेसिकली जब मैं अभी जीटीओ ज्वाइन किया हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा इच्छा है कि मैं अपने आप को प्रूफ करके अपने आप को और ज़्यादा एफिशिएंट बना के मैं अपर लेवल पे देखना चाह रहा हूँ। जैसे कि एज एरिया अफसर मैं काम कर रहा था, अभी मैं जीटीओ करूँगा, देन मैं फिर से एक प्रोसेस में जाऊँगा और फिर मैं ऑपरेशन ज्वाइन करूँगा, देन फिर आप ब्रांच हेड के रूप में मैं काम करना चाहूँगा। आगे फिर एवीपी लेवल है, फिर वीपी लेवल है, प्रेसिडेंट लेवल है। देन आप जब आप अच्छे काम करते हैं तो कंपनी अपॉर्चुनिटी भी देती है आपको। तो आप आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं, कंपनी आपको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। एक और सवाल करना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे एरिया ऑफिसर होते हैं, थोड़ा गार्ड लोगों के साथ या सुपरवाइजर लोगों के साथ रूड व्यवहार करते हैं, छोटी छोटी गलतियों पे उन पे फाइन मार देते हैं, डांट फटकार लगा देते हैं। आप ऐसा क्या करते हैं, और मतलब फाइन किस स्थिति में करते हैं और रिवॉर्ड किस स्थिति में देते हैं? बेसिकली देखिए, एरिया ऑफिसर जो हम लोग का काम चैलेंजेस जो रहता है वो बेसिकली यूनिट के लेवल पे होता है। और जब यूनिट में आपका गार्ड यदि आपको बिना बताए कहीं चले जाता है, बिना बताए छुट्टी पे चले जाता है, यदि कोई सुपरवाइजर देख रहा है गार्ड गलती कर रहा है फिर भी वो उसको उस गार्ड के बारे में ना आपको बता रहा है, ना आपको इस गार्ड बता रहा है कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये सब आपको पहले हैंडल करना होता है कि गार्ड और सुपरवाइजर में क्यों नहीं पहले बैलेंस बन पा रहा है। यदि वो बैलेंस हो जाता है फिर भी यदि गार्ड गलती करता है आप समझाइए पहले, तुरंत रिवॉर्ड या फाइन करने की जरूरत नहीं है। यदि अच्छा काम कर रहा है तो रिवॉर्ड दे सकते हैं, बट फाइन क्योंकि उन लोग का सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बेसिकली कहीं 15,000 होता है, कहीं 16,000 होता है, कहीं 12,000 होता है। तो आप फाइन के बारे में तुरंत मत सोचिए, आप सोचिए रिवॉर्ड हम कैसे दें, कैसे उनसे अच्छा काम करवाएं। जब आप जाएंगे उनकी समस्या को सुनेंगे और समस्या को दूर करेंगे तो ऑब्वियसली वो अच्छा काम करते हैं। लेकिन कुछ हैं जो कि यदि काम अच्छे नहीं कर रहे हैं तो पहले आप समझाइए एक बार, फिर उसको कुछ दिन का समय दीजिए, फिर दोबारा समझाइए। यदि वो नहीं मान रहे तो एक बार आप जाइए, देखिए काम नहीं कर रहा है तो एक बार उनको जो भी दिक्कत है, या तो यूनिफॉर्म अच्छा से टर्न आउट अच्छा नहीं रखता है, ड्यूटी पे स्लीपिंग मतलब कर रहा है ज़्यादा, तो इस सब को लेके आप फाइन कर सकते हैं। 100-200 का फाइन करने का प्रोसेस ऑलरेडी आपके आईओएस में दे रखा है। आप जाएंगे, प्रोसेस करेंगे, फाइन उसका हो जाएगा। उसके बाद भी यदि नहीं सुधरा तो आप उसको ट्रांसफ़र दे सकते हैं कि आप ठीक है, आप वहाँ पे करने के लायक नहीं, आप इस यूनिट में आ जाओ। जब आप ट्रांसफ़र देंगे उसके बाद भी यदि वो मिसबिहेव कर रहा है देन आप फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि फिर आप उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन ये है, लेकिन उस स्टेप पे मैं अभी तक नहीं गया हूँ। फाइनली जब मैं यूनिट ट्रांसफ़र तक पहुँचता हूँ तब उस स्टेज पे आने के बाद गार्ड हमारे प्रॉपर वे में ड्यूटी करना शुरू कर देते हैं, सुधर जाते हैं। बिल्कुल, जब आप फाइन करते हैं उसके बाद से प्रॉपर वे में आ जाते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। लास्ट में जो भी गार्ड हमें देख रहे हैं, सुपरवाइजर्स देख रहे हैं, या जो गार्ड या सुपरवाइज़र के लेवल पे ज्वाइन करना चाहते हैं, उनकी भी इच्छाएं रहती हैं कि भविष्य में वो एरिया ऑफिसर बने, ब्रांच हेड बने या और भी ऊपर लेवल तक जाएं, तो उन लोगों को आप कुछ संदेश दीजिए। बेसिकली मुझे ये बताते हुए उनको खुशी होगी कि आप जहाँ पे अभी ज्वाइन किए हो वो बहुत अच्छा फील्ड है, एसआईएस का बहुत बढ़िया आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए। आप ये मत देखो कि आप एज ए गार्ड ज्वाइन कर रहे हो या सुपरवाइजर ज्वाइन कर रहे हो, जहाँ भी आप ज्वाइन कर रहे हो एक क्राइटेरिया आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, उसमें आप काम करो, काम करके अपने आप को प्रूव करो हाँ मैं इस काम को अच्छे से कर सकता हूँ। और थोड़ा सा काम करने के दौरान आप थोड़ा ध्यान रखें कि काम में गलतियाँ होती है, उस गलतियों को कभी छिपाएं नहीं, आगे आप शेयर करें। और अच्छे से जब आप काम करेंगे तो काम करने के बाद आपको प्रमोशन मिलेगा। आज मैं भी सुपरवाइजर के रूप में ज्वाइन किया था, आप भी सुपरवाइजर एज ए गार्ड ज्वाइन कर रहे हैं, कल आप सुपरवाइजर बनेंगे, उसके बाद एसआई बनेंगे, एएसओ बनेंगे, एरिया ऑफिसर बनेंगे। आप काम करेंगे, आपको कंपनी मौका देगी आगे बढ़ने का। आप बेशक आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को अच्छा प्रूफ कर सकते हैं। चलिए नितिन भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय हमें दिया। आप अगर एसआईएस ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग एसआईएस ज्वाइन करना चाहते हैं, भविष्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह का मोटिवेटिव कंटेंट हम आप लोगों के साथ लगातार शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।